तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में क्या कहा गया है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर x इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें जो इक्वेशन दिया है ना उसमें हमें x इज इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू हमें क्या डालनी है, 0 डालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें जो इक्वेशन दिया है इसमें हम क्या डालेंगे, x की जगह पे 0 यानी एक्स स्क्वायर है तो हमारा आंसर आएगा 0 स्क्वायर प्लस 5x है। अब देखो बच्चों, 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई। जब भी कोई नंबर और कोई वेरिएबल के बीच में साइन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 5। अब 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0 एंड देन प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर 5। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा गया है इसमें, इफ p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3√2y प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू p 3√2। यानी अब ये p के जगह पे p के बाजू में जो y है तो यहाँ पे p के बाजू में क्या है, 3√2 यानी y के प्लेस में क्या लिखा गया है, 3√2। तो हमें भी वही करना है, ये जो इक्वेशन दिया है उसमें हमें क्या करना है, y की जगह पे 3√2 डालना है। तो अब इस इक्वेशन में क्या होगा, y का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 3√2 का स्क्वायर, बाद में माइनस है तो हम भी लिखेंगे माइनस, उसके बाद फिर से 3√2 हम लिखेंगे एज पर इक्वेशन, और उसके बाजू में y है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डालेंगे। फर्स्ट सम में देखा था, अब y के जगह पे फिर से क्या डालेंगे, 3√2 देन करेंगे प्लस 1। सेम टू सेम इक्वेशन हमने किया है, सिर्फ y के जगह पे 3√2 सब्सटीट्यूट किया है। अब इसमें क्या करना है, ये बच्चों देखो ये पूरे का स्क्वायर है यानी 3 का भी स्क्वायर करना है, √2 का भी स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर तो आप जानते ही हो 9 आएगा। अब √2 का स्क्वायर क्या आएगा, यानी √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो √2 दो बार तो √4 हो गया। अब √4 बाहर जाके क्या होता है 2, यानी ये 2 ही होगा। √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। अब फिर से देखो बच्चों यही चीज़ आ रही है, 3√2 दो बार तो वही बात हो गई। तो हम फिर से 9 2 ही लिखेंगे और लिखेंगे प्लस 1, 9 2 18 माइनस, सेम टू सेम कैरी कर रहे हैं, बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं। फिर से 9 2 18 प्लस 1, तो 18 माइनस 18 तो हमारा हो जाएगा 0 एंड उसमें ऐड हो जाएगा प्लस 1, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा 1। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में, इफ p ऑफ m इज इक्वल टू m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 10 देन फाइंड p ऑफ a प्लस p ऑफ माइनस a। अब इसमें हमें क्या करना है बच्चों, अब जहाँ पे भी p ऑफ m है ना उधर हमें क्या करना है, p ऑफ a करना है। तो जहाँ कहीं भी इस इक्वेशन में m है हमें डालना है a, ठीक है। और जहाँ फिर से क्या करना है, जहाँ पे भी m है हमें माइनस a डालना है। इस दोनों का फिर जो भी आंसर आता है दोनों को प्लस करना है। तो बच्चों देखो p ऑफ a लिखा है, अब जहाँ पे भी m है हम क्या डालेंगे a, तो a का क्यूब प्लस 2 एक m का स्क्वायर, तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस a, m के जगह पे a प्लस 10। तो इसका आंसर तो वही रहेगा, a का क्यूब a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 10। इसमें से कोई भी टर्म लाइक नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, p ऑफ माइनस a ढूंढेंगे, यानी इस इक्वेशन में जहाँ कहीं भी m है हम उसके जगह पे क्या पुट डाउन करेंगे, माइनस a। तो अब हम क्या करेंगे, m क्यूब है तो उसकी जगह पे माइनस a का क्यूब प्लस 2m स्क्वायर यानी 2 माइनस a का स्क्वायर देन माइनस a। अब देखो बच्चों ये m में हमने माइनस a डाला है और ये क्वेश्चन का ऑलरेडी माइनस है वो अलग, तो यहाँ पे कितना m जमा हो गए, 2m, फिर प्लस 10। अब माइनस a का क्यूब कितना होगा बच्चों, अब माइनस a 3 बार, माइनस a इंटू माइनस a 3 बार है। तो हम क्या करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और फिर से वो माइनस a से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, a का क्यूब, और वो भी माइनस में क्योंकि प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे माइनस a क्यूब हो जाएगा। देन प्लस 2 माइनस a 2 बार, तो ये क्या होता है प्लस a स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस a एंड देन प्लस 10। तब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1a
प्लस 10, एक भी लाइक टर्म्स है क्या, तो बस ये सम यहीं पे ख़त्म होता है। अब हमें इसमें क्या करना है, पूरा सम खत्म नहीं हो रहा है, बस ये पोर्शन खत्म हो गया है पी ऑफ ए माइनस ए डालने का। अब हमें क्या करना है, एज पर क्वेश्चन पी ऑफ ए का जो भी आंसर आया है और पी ऑफ माइनस ए का जो भी आंसर आया, दोनों को क्या करना है प्लस। तो हम एज पर क्वेश्चन ही चलेंगे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ माइनस ए। तो सबसे पहले पी ऑफ ए क्या था, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए प्लस 10। अब हमें क्या करना है, प्लस पी ऑफ माइनस ए करना है। पी ऑफ माइनस ए ये था, माइनस ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस ए प्लस 10। अब हम एज इट इज़ इसको कॉपी कर लेंगे, जो जैसे कि हमने 3.1 में पढ़ा था। ब्रैकेट हटा देंगे और एज इट इज़ कॉपी कर देगा। अब बच्चों देखो ये प्लस सबको लगेगा, तो इसका कोई इफेक्ट आगे वाले को नहीं होगा। हमें सेम टू सेम एज इट इज़ कॉपी करना है। ए क्यूब माइनस है तो माइनस ही लगाना है। अगर बच्चों ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है, तो जो हमने वो 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व किया था उसमें ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया था। तो जिन बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा है, आप उस एक्सरसाइज को पहले देखिए एंड देन फिर से इधर आइए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को कॉपी करेंगे। तो ए क्यूब और ये माइनस ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए और ये प्लस है, लाइक टर्म्स यानी सेम वाले, फिर प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10 और प्लस 10 ही, तो यानी सब हमने ले लिया है, सारे हमने लिख दिए टर्म्स। अब कोई कोएफिशिएंट नहीं है, नंबर नहीं है, तो हम 1 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 इज 0। 2a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर होगा, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 और 10 प्लस 10 20। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 4a स्क्वायर प्लस 20। अब चलिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे क्या कहा गया, इफ़ पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 2y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 7। तो हमें क्या ढूंढना है, पी ऑफ 2 ढूंढना है। सिंपल है, जहाँ पे भी y है यहाँ पे 2 है, तो हमें भी यहाँ पे क्या डालना है, जहाँ कहीं भी y है हमें 2 डालना है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला हम इक्वेशन लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब, y के जगह पे 2 डाला, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7। अब हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब कितना आता है 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 5 2 10 एंड देन प्लस 7। 2 8 16 माइनस 6 4 24 माइनस 10 प्लस 7। अब बच्चों अब इसमें क्या करना है, सिंपल है, 16 में से 24 को माइनस करो, जो आंसर आता है, फिर से 10 को माइनस करो, जो आंसर आता है 7 को प्लस कर दो। तो 16 माइनस 24 कितना होगा, माइनस 8 प्लस माइनस माइनस एंड साइन ऑलवेज ग्रेटर नंबर एंड देन माइनस 10 और प्लस 7 कॉपी करो। अब ये दोनों को सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस एंड साइन ग्रेटर नंबर की, देन प्लस 7 कॉपी। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 18 माइनस 7 11 आएगा एंड देन साइन ग्रेटर नंबर की। बच्चों इंटीजर्स का रूल अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसमें एक शॉर्ट्स बनाया है, आप वो शॉर्ट देख लीजिएगा, तो उसमें आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5 की तरफ। तो बच्चों 3.4 तक आप अच्छे से कंप्लीट करके रखिए ताकि हम 3.5 के लिए रेडी रहे।